जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 26 फरवरी और 26 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार द्वारा। देखिए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान ने मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्य किट दी जाएगी। यह योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत मिलने वाले गेहूं के अलावा एडिशनल सपोर्ट के रूप में दी जाएगी। योजना की घोषणा बजट सेशन 6 से 16 मार्च 2026 से ठीक पहले की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में कुपोषण मलन्यूट्रिशन को दूर करना है। देखिए, इसका पहला पेज अप्रैल 2026 में आएगा। इसमें बजट में इस योजना के लिए सरकार ने 950 करोड़ का बजट आवंटित किया है। देखिए, इस योजना की फूड किट में क्या क्या मिलेगा। प्रत्येक परिवार को क्वार्टरली एक किट मिलेगी जिनमें निम्नलिखित वस्तुएं मिलेंगी, जिसमें चना की दाल मिलेगी 2 किलो, शुगर चीनी मिलेगी 2 किलोग्राम, नमक मिलेगा 1 किलोग्राम, मस्टर्ड ऑयल मिलेगा 1 लीटर और टर्मेरिक पाउडर 200 ग्राम मिलेगा। देखिए, ये NFSA क्या होता है? ये होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का उद्देश्य देश के गरीब वर्ग को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स उपलब्ध कराना है। प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं चावल प्रति माह दिया जाता है। पंजाब में मेरी रसोई किट NFSA के गेहूं से अतिरिक्त ओवर एंड एबव दी जाएगी। देखो, पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर भगवत मान सिंह है, यहाँ के गवर्नर श्री गुलाब चंद कटारिया हैं। ये पंजाब 1 नवंबर 1966 को फाउंडेड हुआ था। यहाँ विधानसभा की 117 सीट हैं, लोकसभा की 13 सीट हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। ये है भगवत मान सिंह और ये है गुलाब श्री चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विजय गोयल जी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक विजय गोयल हैं। देखिए, CP राधाकृष्णन ने पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन को लॉन्च किया है। यह किताब पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के लाइफ, पर्सनैलिटी और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पर आधारित पुस्तक है और उनकी विजनरी लीडरशिप, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और नेशनल कंट्रीब्यूशन को रेखांकित करती है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी BJP से संबंधित थे। ये पॉलिटिशियन थे, कवि थे और एक लेखक थे। इनकी अचीवमेंट थी, ये सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के केंद्रीय मंत्री रहे थे 1 जुलाई 2002 से 22 मई 2004 तक। ये विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे हैं 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। इंडिया के 10वें प्राइम मिनिस्टर बने 16 मई 1996 से 1 जून 1996 और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। इनको 27 मार्च 2025 में भारत रत्न मिला था। इनको पद्म विभूषण 1992 में मिला था। इनकी आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटल अवार्ड इनको 1994 में मिला था। और ध्यान रखेंगे, 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक 2025 भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोंदला, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सोंदला गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। ग्राम सभा में सर्वसम्मति के प्रस्ताव पारित कर गांव में जाति, धर्म या उपनाम के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। देखिए, कुछ प्रमुख घटना जान लेते हैं। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण MP में किया गया है। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डेला की नियुक्ति अल्बानिया ने की है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में खुला है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस बना है।
भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी हैं। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना है। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई भारत की पहली व्यापक आतंकवादी रोधी नीति का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रहार। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पहली आतंकवाद विरोधी और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रहार लॉन्च की है। प्रहार पॉलिसी आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को रोकने और जवाब देने के लिए रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी। इस पॉलिसी में साइबर अटैक को रोकना और सोशल मीडिया पर टेरर एक्टिविटीज को रोकना शामिल होगा। कट्टरपंथ और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए बेहतर कदम उठाना इस पॉलिसी का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 कतर ओपन जो दोहा टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने। देखिए, स्पेन के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कराज ने कतर ओपन जीता है। कार्लोस ने फाइनल में फ्रांस के आर्थर फिल्स को हराकर यह खिताब जीता। अल्कराज के करियर का ये सबसे छोटा मैच था जो केवल 50 मिनट का मैच था। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष सिंगल खिताब जीता था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है पहली बार। रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने जीती है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने जीता है। पहला ब्लाइंड महिला T20 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। एशिया कप क्रिकेट 2025 भारत ने, जूनियर एशिया कप हॉकी 2025 भारत ने और मेंस हॉकी विश्व कप 2025 जर्मनी ने जीता है। वेरी इंपोर्टेंट, याद रखेंगे बच्चों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला संयुक्त सीमा स्तंभ बॉर्डर पिलर कहां स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिजोसा में। देखिए, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला इंटर बॉर्डर पिलर सिजोसा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह ऐतिहासिक कदम जुलाई 2022 की नामसाई घोषणा के तहत उठाया गया है। असम अरुणाचल प्रदेश रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट में असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से बॉर्डर को लेकर असहमति जारी थी। अंतरराज्य बॉर्डर पिलर का फैसला लंबे समय से चले आ रहे बॉर्डर झगड़े को हल करने के लिए किया गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसकी राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम पन्नाइक हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। पड़ोसी राज्य और देश जानते हैं तो असम, नागालैंड, चीन, भूटान और म्यांमार हैं। ये हैं पेमा खांडू जी। असम के बारे में पढ़ते हैं। दिसपुर राजधानी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। यहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा के बाद ITF W100 महिला टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैष्णवी अडकर। देखिए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी वैष्णवी अडकर बेंगलुरु में आयोजित ITF W100 महिला टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। वह 2009 में सानिया मिर्जा के बाद वर्ल्ड 100 या W100 या उच्च स्तर की प्रतियोगिता में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वैष्णवी अडकर बेल्जियम की हेने बेनविके से हार गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहली बार WTA टॉप 500 में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO जिनको अतिरिक्त प्रभाव मिला है, इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर को। देखिए, BVR सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने निधि छिब्बर को नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभाव संभाला है।
दिया है। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2025 को अस्तित्व में आई। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉब जेटन ने। देखिए, रॉब जेटन ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह नीदरलैंड के इतिहास के अब तक के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर हैं। रॉब जेटन नीदरलैंड के डेमोक्रेटिक 66 पार्टी के नेता हैं। 2025 में नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक स्कोफ थे। वे जुलाई 2024 से प्राइम मिनिस्टर थे और 3 जून 2025 को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, जब उनकी कोalition गवर्नमेंट टूट गई थी। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किस उत्सव का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है आजादी महोत्सव, संविधान दिवस, संस्कृति महोत्सव या राजाजी उत्सव। हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे तक आ जाती है। आप क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय।